हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी। और यहाँ पर लेके आए 2 मार्क के लिए इंग्लिश का पेपर है ना, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला आर्टिकल। और मैंने आपको बता भी दिया था कैसे लिखना है। आर्टिकल लिखने का तरीका मैंने इन बोर्ड एग्जाम में बता दिया था, और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला आर्टिकल लेकर आया। तैयार करिए और सेम टू सेम आप आर्टिकल तैयार करके चले आइए, काम खत्म। बस जैसे मैं यहाँ पे तरीका आपको बता रहा हूँ, ये सेम टू सेम आपको आर्टिकल भाई साहब छापना है। और आपको कुछ भी नहीं करना है, उसके बाद देखिएगा नंबर भर भर के एग्जामिनर चाचा देगा। मोस्ट वाले टॉप 3 आर्टिकल है जो कि आपके पेपर में आया हुआ है। सबसे पहला क्या है आपका, इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू। जी हाँ, लोकतांत्रिक जो देश है, ठीक ना, उस पर आपको लिखने के लिए आएगा, डेमोक्रेटिक वैल्यू पर आएगा। और यहाँ पर आएगा डॉरी सिस्टम। अब डॉरी सिस्टम मतलब जो होता है दहेज पर, किस पर आता है, दहेज प्रथा पर आता है, दहेज प्रथा पर। और यहाँ पे योर विजन इन लाइफ यानी कि योर एम पर आ जाएगा। क्या जाएगा, योर एम, इस पर आ जाएगा, या फिर दे देगा योर एम इन लाइफ। सबसे मोस्ट वाला ये आपका आर्टिकल है। और इस आर्टिकल को आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है भाई सब। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है, तीनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। और देखिए पेपर में लिखा क्या रहेगा, उसमें लिखा रहेगा राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 to 150 वर्ड। एक चीज देखिएगा, यहाँ पे एक आर्टिकल, एक होता है ऐसे। इसमें ऐसे और आर्टिकल में सबसे बड़ा मेजर डिफरेंट होता है, क्या होता है देखिएगा। ऐसे जो होता है ये अपने ऑन वर्ड में, यानी कि आप अपने खुद के भाषा में लिख सकते हैं। कौन, ऐसे को, ऐसे को आप खुद के भाषा में बना के लिख सकते हैं। बट आर्टिकल को आप अपने भाषा में बनाकर कभी भी नहीं लिख सकते, जो है उसी को छापना है, यानी कि एग्जैक्ट। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कि देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, अब आप उसमें कुछ अपने से जोड़ के बता देंगे ऐसे ऐसे होना चाहिए, आप अपना कुछ फायदा भी उसमें ऐड कर देंगे। लेकिन आर्टिकल में ऐसा नहीं है। आर्टिकल में एग्जैक्ट आपको लिखना है, जैसा किताबों में बताया जा रहा है, जैसा कि बताया गया है, सेम टू सेम आपको बस लिखना है, हो गया। यही है आर्टिकल और ऐसे में सबसे बड़ा अंतर। और ये पेपर में आपका आर्टिकल कितने नंबर का आता है भाई साहब, 10 मार्क्स का आता है। कितने नंबर का आता है, 10 मार्क्स का वाला आर्टिकल है। पेपर में आएगा तो आपको छाप कराना है, कुछ भी हो जाए सर, कुछ भी हो जाए, छाप कर आना है हमें, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला आर्टिकल है, तैयार कर लीजिएगा। सेम टू सेम लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने बताया है बस इसी प्रकार से आपको लिख कर आना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी आप पेपर में लिखिए सबसे पहले लिखिएगा इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू। ये आपको प्रॉपर हेडिंग डाल देना है कि डेमोक्रेटिक वैल्यू के क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं, ये आप हेडिंग प्रॉपर यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब कि डेमोक्रेटिक वैल्यू है क्या, इसके इंट्रोडक्शन बताना है। यही सबसे बढ़िया लिखने का तरीका है, एकदम रट डालिए, घोल के पी जाइए इस पर आर्टिकल। क्या लिखेंगे इसमें, डेमोक्रेटिक वैल्यू आर इंपॉर्टेंट टू लीव ए लाइव ए dignified life, and these are the foundation of model society। मॉडल सोसाइटी, तो ये क्या है आपका इंट्रोडक्शन है, किसका है आपका, डेमोक्रेटिक वैल्यू का। हमारे साथ याद करिए, हमारे साथ रटिए, क्योंकि रटना ही आपको है यार। तो क्या लिखेंगे आप लोग, इंट्रोडक्शन हेडिंग डालेंगे, इंट्रोडक्शन में लिखेंगे डेमोक्रेटिक वैल्यू। केवल 2 पेज में यार, 2 पेज में हो जाए काम, टेंशन ना लो, मैं करवा दूंगा। क्योंकि 100 से 150 शब्दों में लिखना है तो उतना ही लिखेंगे ना। are important to live a dignified life, and these are the foundation of model society। ठीक है। उसके बाद सर हमें क्या हेडिंग डालना है, उसके बाद सर हमें हेडिंग डालना है बिगिनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, यानी कि इसकी शुरुआत, डेमोक्रेटिक वैल्यू की क्या शुरुआत कहां से हुई थी, बिगिनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू। इंट्रोडक्शन मतलब क्या होता है गुरुजी, परिचय होता है यार। अगर आप बहुत बच्चे नहीं आता तो उनको ध्यान दीजिएगा, परिचय होता है। बिगिनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, इसमें सर क्या लिखेंगे, द बिगिनिंग ऑफ दीज वैल्यू, द बिगिनिंग ऑफ दीज वैल्यू आर कंसीडर्ड फ्रॉम रिवोल्यूशन फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड रिफ्लेक्टेड इन द एंड रिफ्लेक्टेड इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। क्या लिखेंगे इसमें, इसमें लिखेंगे
the beginning of these value are considered from French Revolution and reflected in the preamble of the Constitution. ठीक है, यही आपको यहाँ पे छापना है, रटना है, और आपको कुछ भी अलग से लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो याद हो गया कि नहीं? याद हो गया कि नहीं? उसके बाद आप क्या हेडिंग डालेंगे? उसके बाद हेडिंग डालेंगे आप प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, यानी कि क्या डेमोक्रेटिक वैल्यू के प्रिंसिपल हैं, क्या क्या डेमोक्रेटिक वैल्यू के सिद्धांत हैं। इसमें सर हम क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे द प्रिंसिपल ऑफ, सॉरी यहाँ पे है, यहाँ शुरुआत है ना इसका। These value are based on the principle of इक्वालिटी, समानता, फ्रीडम, स्वतंत्रता, जस्टिस, न्याय, एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक है ना? यह किस पर निर्भर करता है? यह किस पर निर्भर करता है? प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि दीज वैल्यू आर बेस्ड, यानी कि आधारित है, बेस्ड ऑन आधारित है किस पर? प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी मतलब समानता पर, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता पर, जस्टिस मतलब न्याय पर, एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन सिस्टम, यानी कि जो मानव द्वारा बनाए गए तरीके हैं उन पर ये आधारित है। क्लियर है? इतना क्लियर नहीं? एक बार से बच्चे कमेंट करके बता दें, मैं फिर से याद करवा दे रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट वाला आर्टिकल है यार, आपको तैयार होना चाहिए। कैसे याद करें? क्योंकि यूपी बोर्ड के स्टूडेंट है तो मुझे पता है कि आपका दुख क्या हो सकता है, बस आपको रटना है। ठीक है ना? उतने अच्छे से इंग्लिश भी नहीं आती। प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू हेडिंग है दीज वैल्यू आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक है? उसके बाद सर हम उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद देखिएगा, उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना? इसमें क्या लिखेंगे? डेमोक्रेसी इज पॉपुलर सर्जेनिटी। क्या है? सोवर्जेनिटी, यानी कि हमारा जो डेमोक्रेसी है ये बहुत ही ज्यादा एक संप्रभुता वाला है। ठीक ना? इन अब्राहम लिंकन, किसकी भाषा में? अब्राहम लिंकन की वर्ड में क्या कहा गया है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ठीक है? इसको यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हेडिंग डालेंगे इंपॉर्टेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू। जी हाँ, इंपॉर्टेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, यानी कि इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, किसके? डेमोक्रेटिक वैल्यू के। वो डेमोक्रेसी था, ये डेमोक्रेटिक वैल्यू है। द फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्ट, एक्सप्रेशन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटिक वैल्यू एज लॉन्ग एज इट डज नॉट स्टॉप अदर राइट। बस यही आपको इसमें लिखना है। इस वाले हेडिंग में केवल इतना लिखना है। क्या लिखना है? बहुत ही सिंपल भाषा में यूज किया गया यहाँ पे। द फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्ट, एक्सप्रेशन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटिक वैल्यू एज लॉन्ग एज इट डज नॉट स्टॉप अदर राइट। बस, और आपको कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद कंक्लूजन में सर क्या लिखेंगे? कंक्लूजन में लिखेंगे एन vital democratic value is freedom in a democratic society. Indi- in, individual have the freedom to express him himself and their opinion without fear of परसेक्शन। ठीक है ना? ये आपको यहाँ पे लिखना है और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस, तो ये रहा किस पर आर्टिकल भाई साहब? ये जो आर्टिकल है ये रहा आपका डेमोक्रेटिक वैल्यू पर। किस पर? डेमोक्रेटिक वैल्यू पर। मोस्ट इंपोर्टेंट वाला आर्टिकल है, पेपर में 10 नंबर का आता है। और इस आर्टिकल को आप तैयार करके रट के ही जाइएगा पेपर देने के लिए। उसके बाद देखिएगा भाई साहब एक एक नंबर एग्जामिनर चाचा आपको जोड़ के देगा। और मुझे आशा है कि ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा।
तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना, तभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।